आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 आमीन। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Everybody, everybody sing loudly. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हो रखाया महा, हो रहा कथला माशुकतुरा महकेला। यीशु नाम। Give yourself, come and give it to your people. Whatever you want to give it to them. Give them, Lord, give them, Lord, give them, Lord. Give them, Lord, give them, Lord, give them, Lord. प्रभु हम आपको सारा धन्यवाद देते हैं, हम आपको सारी स्तुति और महिमा देते हैं। प्रभु आप जो करना चाहते हैं हमारे बीच में करें प्रभु। और मेरी प्रार्थना है प्रभु आज तेरा हाथ तेरे लोगों पर आ जाए प्रभु। जिस प्रकार यहोवा का हाथ यहूदा के घराने पर आ गया, उसी प्रकार परमेश्वर का हाथ इन लोगों पर आ जाए। ओ परमेश्वर का हाथ इन लोगों पर आ जाए। तेरे स्वर्गदूतों की सेवा यहाँ पर शुरू हो जाए। ओ एंजेलिक मिनिस्ट्री shall take place in Jesus name। प्रभु आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि वो आपके लोगों को दे। आप स्वयं आए और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। आप स्वयं आए और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। ओ प्रभु आप आ जाए हमारे बीच में। आज ये आखिरी मीटिंग है प्रभु, कुछ स्पेशल हमें दे स्वर्ग से प्रभु। गिव समथिंग स्पेशल टू अस फ्रॉम हेवन ओ गॉड। हमें स्वर्ग से कुछ स्पेशल चाहिए आज प्रभु। आज हमें स्वर्ग से कुछ ट्रांजैक्शन हमारी जिंदगी में हो प्रभु। ओ प्रभु आज अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दे प्रभु। अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दे। हम तुझे सारी महिमा और धन्यवाद देते हैं। और प्रभु के लोग कहें, फिर से कहें, ताली बजाकर यीशु को महिमा दें। हालेलुया। मैं जब 7वीं कक्षा में था, मैं तब से बहुत ही ज्यादा नशों में चला गया और मेरी जिंदगी बहुत ही खराब थी। ऐसा कोई ड्रग्स नहीं था जो मैं नहीं करता था। मैं हर तरह के नशे में था, हर तरह के लड़ाई झगड़े में था, हर तरह की बुरी आदत में था। पर मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप इस पर दया करें, आप इस पर दया करें, आप इस पर दया करें। मेरे लिए प्रार्थनाएं किया करते थे, परंतु मैं यीशु मसीह से नफरत करता था। मैं यीशु मसीह को जानना भी नहीं चाहता था। मेरे पिता राज पंडित ब्राह्मण परिवार से है। 1997 पर उनमें यीशु मसीह का नाम प्रकट हुआ और यीशु मसीह ने उन्हें अपनी सेवा के लिए बुला लिया। उन्होंने अपना सारा बिजनेस सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे चलने लगे और उन्होंने सेवा शुरू करी हिमाचल प्रदेश में। और वो सेवा कर रहे थे, एक तरफ वो सेवा कर रहे, दूसरी तरफ उनका बेटा नशे में था, सांसारिकता में था। लोग आकर मेरे पिता को कहते, अरे पास्टर साहब आप बड़ा यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, पहले आप अपने बेटे को सुधार लें। मेरे पिता की बहुत बेइज्जती करते थे, मेरी माता की बहुत बेइज्जती करते थे। मेरे कारण उन्होंने बहुत शर्मिंदगी सही। पर प्रियो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और 16 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया कि मैं उसका सेवक बनूं, उसका दास बनूं, उसका नौकर बनूं और उसकी सेवा कर सकूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। और मैं आपसे सच कहता हूं, स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप उसकी महिमा को देखने जा रहे हैं, आप उसके आनंद को देखने जा रहे हैं। ब्रदर जब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं एक दर्शन देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि खुदावंद आपको इस कलीसिया को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। और आज से इस कलीसिया में एक नए प्रकार की सेवा शुरू होगी। सुनिए, एक नए प्रकार की सेवा शुरू होगी जिसमें कोई भी दिखाई नहीं देगा, यीशु मसीह प्रधान होगा। मिनिस्ट्री ऑफ जीसस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस चर्च।
मिनिस्ट्री ऑफ यीशु की सेवकाई इस कलीसिया से आरंभ होने जा रही। कहे आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 16 साल की उम्र में चुन लिया कि वो अपने आप को मुझ पर प्रकट करे। हम एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय। ओ हालेलुया, हालेलुया। उसका 15-16 पद पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की, जोर से पढ़िए मेरे भाई, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही में से मुझे ठहराया। सब कहें माता के गर्भ से ठहराया। माता के गर्भ से ठहराया। आगे पढ़िए मेरे भाई। और अपने अनुग्रह से भला किया। और बोलो, अपने अनुग्रह से बुला लिया। सब कहें, कहें गर्भ में ठहराया, अनुग्रह से बुलाया। आपको पता है इस संसार में कितने गर्भ हैं जो नहीं ठहरते, पर आपको परमेश्वर ने अपनी माता के गर्भ में ठहराया। क्यों? क्योंकि आपके लिए उसके पास एक उद्देश्य है। आप भाई मिस्टेक, कितने गर्भ हैं जो नहीं ठहरते, पर आपको परमेश्वर ने माता के गर्भ से ठहराया। और सिर्फ ठहराया ही नहीं, आपको आपके कर्मों के द्वारा नहीं, आपकी भक्ति के द्वारा नहीं, अपने अनुग्रह के द्वारा बुला लिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो, मैं कर्मों के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा बुलाया गया। फिर से कहो, मैं कर्मों के द्वारा नहीं, मैं अनुग्रह से बुलाया गया। सुनिए, आपको पता है अनुग्रह क्या है? अगर मैं आपको आसान भाषा दूं, आप इस लकड़ी के बड़े डाइस को देख रहे हैं, क्या इसको कोई भी मनुष्य अपनी छोटी उंगली से उठाकर ऐसे रख सकता है? बताएं मुझे। नहीं, कोई रख सकता है इसको ऐसे उठाकर छोटी उंगली से इधर? पर जब अनुग्रह होगा, आप इसे छोटी उंगली से उठाकर इधर रखें। इसका मतलब क्या है? अनुग्रह का अर्थ है जिसके आप योग्य नहीं, जिस चीज को करने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर आपको वो देता है। हालेलुया। कहे, मैं अनुग्रह से बुलाया गया हूं, गर्भ में ठहराया गया, अनुग्रह से बुलाया गया। किस लिए बुलाया परमेश्वर ने आपको? कि आप अपना जीवन वेस्ट कर ले? आपको प्रभु ने किस लिए बुलाया? कि आप एक दूसरे के प्रति अपने दिल में बैर भाव रखें? क्या आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि आप अपनी देह को गलत क्रियाओं के लिए सौंप दें? क्या आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि आप अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति अपने दिल में कड़वाहट रखें, अपने पास्टर के प्रति अपने दिल में कड़वाहट रखें? परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया, वरन परमेश्वर ने आपको एक स्वर्गीय मकसद के अनुसार बुलाया है। और आज वो मकसद खुदावंद आप लोगों पर खोलने जा रहा है। कहें आमीन। आगे पढ़िए मेरे भाई, क्या लिखा है? गर्भ में ठहराया, अनुग्रह से बुलाया। सब कहें, जब इच्छा हुई। फिर से कहें, जब इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कहां पर प्रकट करे? Come on everybody। जब इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मुझ पर नहीं, मुझ में, आप पर वो अपने आप को प्रकट करता है चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा, आशीषों के द्वारा। बहुत पूरे संसार पर यीशु अपने आप को प्रकट करता है। पूरे संसार पर यीशु अपने आप को प्रकट करता है, पर अपनी कलीसिया पर, अपनी दुल्हन में, आप लोगों में यीशु अपने आप को आप पर नहीं, आप में प्रकट करता है। इसका अर्थ क्या है? लोग यीशु के बारे में जानते हैं, मगर आप यीशु को जानेंगे। वो आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। लोग यीशु के बारे में जानेंगे, मगर जो आपके साथ रहेगा आपके अंदर, आप उसको जानेंगे। हालेलुया। जब साधु सुंदर सिंह एक बार इंग्लैंड गए और वो वहां पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गए, तो उसको एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने पूछा, डायरेक्टर ने पूछा कि सुंदर सिंह, तूने अपना पुराना धर्म छोड़कर यीशु मसीह को क्यों अपना लिया? तूने क्यों यीशु मसीह को अपनाया? तुझे मसीहत में क्या अच्छा लगा? आपको पता है साधु सुंदर सिंह जी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, मैं यीशु मसीह मुझे मिल गए। तो वो रुक गया। उसने बोला, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मुझे बता तुझे ऐसी क्या थियोलॉजी टच हुई, तुझे ऐसी क्या माइथोलॉजी टच हुई, या तुझे ऐसा कौन सा वचन टच हुआ कि तूने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुकरण कर लिया? साधु सुंदर सिंह जी ने फिर कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं उसका एक ही उत्तर है, आपको थियोलॉजी मिली है, आपको ज्ञान मिला है, पर मुझे ज्ञान का स्रोत यीशु मसीह मिल गया।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं आप कोई बड़े व्यक्ति हो या नहीं हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप जैसे मर्जी हो, परमेश्वर की यह इच्छा है कि वो आप में अपने पुत्र को प्रकट करे। हालेलुया। बोलो, मैं गर्भ में ठहराया गया, अनुग्रह से बुलाया गया, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसका पुत्र मेरे अंदर वास करे। हालेलुया। और सिर्फ वास ही ना करे, आगे क्या लिखा है? कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार, कि मैं अन्य जातियों में उसका, अन्य जातियों में उसका, जिसके पास यीशु होगा वो जहां भी जाएगा वो दूसरों को यीशु देगा। वो दूसरों को चिंताएं नहीं देगा, प्रॉब्लम्स नहीं देगा, कंफ्यूजन नहीं देगा। वो जहां भी जाएगा दूसरों को यीशु देगा। तो आपको एक बात समझनी है, आप यीशु को उठाने वाले लोग हैं। यू आर द कैरियर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यीशु को अपने दिल में रखने वाले लोग हैं। पर अब मेरा प्रश्न है आपसे, क्या यीशु सचमुच में आप में वास करता है या क्रोध आप में वास करता है? अगर क्रोध है तो यीशु नहीं रहेगा। अगर अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं हैं तो यीशु कहां है? अगर 10 साल आपको आए हुए प्रभु में हो गए, उसके बाद भी आपका जीवन वैसा ही है, स्थितियां वैसा ही है, तो यीशु कहां है? आज समस्या कलीसिया की यह है कि कलीसिया को ज्ञान तो हो गया है, पर ज्ञान में चलने की सामर्थ्य होती है। हालेलुया। मेरे साथ कहें, ज्ञान बिना संबंध के अधूरा है। बहुत से लोग ज्ञान की बात करते हैं, पर अगर आपका संबंध ही नहीं है उधर। कितने लोग यीशु की बात करते हैं? आप देखो, बड़े बड़े विद्वान उठाकर देख लो, बड़े बड़े तत्वदर्शी दार्शनिक लोगों को उठाकर देख लो, उन्होंने यीशु की बात करी, पर उनके पास यीशु की उपस्थिति नहीं है। आज हमें ज्ञान तो है, पर हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और प्रभु ने आप लोगों को इसलिए चुना है कि वो आप में अपने पुत्र को प्रकट करे, यानी आप परमेश्वर के रहने का स्थान बन जाए। हालेलुया। जवानों, मेरी बात समझ रहे हो? आप लोग वो हो जो अपने अंदर यीशु मसीह को रखेंगे। मैं सच कह रहा हूं आपसे। आपको पता है, आज तक आपके जीवन में पूर्ण छुटकारा आप कई बार नहीं देख पाते, पूर्ण तरह से अपने स्वभाव को बदला हुआ नहीं देख पाते। आप कितनी भी कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आप अपने स्वभाव को बदलता हुआ नहीं देख पाते। पता क्यों? क्योंकि आप अभी तक यीशु मसीह को अपने बाहर देख रहे हैं। यीशु मसीह बाहर नहीं, आपके अंदर वास करता है। वो आपके अंदर वास करता है। अगर आज आप इस बात को समझें कि वो आपके अंदर वास करता है और वो आपके अंदर वास करना चाहता है, मुझे नहीं लगता कोई भी और चीज आपको परमेश्वर के साथ एकत्व के संबंध में आने से रोक सकती है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम यीशु को बाहर से देखते हैं। आपको पता है धर्म और सत्य में क्या अंतर है? धर्म और सत्य में एक ही अंतर है। धर्म में परमेश्वर बाहर है, सत्य में परमेश्वर अंदर है। आप समझे मेरी बात? कितने लोग समझे? 1, 1.5, 2, 2.5। सुनिए इस बात को, धर्म में परमेश्वर बाहर है, पर सत्य में परमेश्वर अंदर है आपके। He is inside of you। वो आपके अंदर है। पर कुछ लोगों में फिर भी बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो उस यीशु को नहीं देखते जो आपके अंदर वास करता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि मैं यीशु नासरी को अपने अंदर देख सकूं, अपने अंदर देख सकूं। मेरे अंदर प्रभु आ जाए, मैं यीशु के रहने का स्थान बन जाऊं। आमीन। आज हमें इस बात को समझना है कि यीशु हमारे अंदर वास करना चाहता है। मेरे प्रियो, आप दुनिया भर का ज्ञान ले लो, आप दुनिया भर की चीजें कर लो, पर जब तक यीशु आपके अंदर वास नहीं करेगा और आपके अंदर आराम से नहीं रह पाएगा, तब तक हमारा जीना व्यर्थ है। आज में प्रश्न है आपसे, क्या यीशु आपके अंदर आरामदायक जीवन जी रहा है? क्या जब यीशु आपके दिल को देखता है तो बोलता है, ये दिल मुझे अच्छा लगता है? क्या आपके दिल में और बातें भी भरी हुई हैं? आपको पता है, यीशु ने कहा
अपने आत्मा के द्वारा यूहन्ना पर प्रकट किया और कहा, सुनिए, और कहा, ना तो तुम संसार में, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जब तक हम इस वचन को नहीं समझेंगे, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नहीं चल सकते। आपको पता है, आज तक जो जो व्यक्ति भी रियल परमेश्वर की सामर्थ्य में चले हैं, रियल परमेश्वर की उपस्थिति में चले हैं, उन लोगों के अंदर संसार के लिए प्रेम नहीं है। इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने आदि में संसार की सृष्टि करी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदि में, वहां पर संसार नहीं लिखा। गॉड क्रिएटेड अर्थ, ही डिडंट क्रिएट वर्ल्ड। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है, परमेश्वर ने संसार नहीं बनाया है। आप पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं इसको, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। संसार, मेरे ध्यान से सुनिएगा, संसार एक ऐसा सिस्टम है जिसका सरदार वो दुष्ट है, और वो उस सिस्टम को चलाता है जिसमें आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आप समझ रहे हैं? पर परमेश्वर ने, बाइबल कहती, मनुष्यों को पृथ्वी दी, और जो मनुष्यों ने सिस्टम बनाया वो संसार है। आज प्रभु आप लोगों से ये कहने आया है, आपको उस संसार के सिस्टम से निकलकर अलग होना है, ताकि आप परमेश्वर के सुसमाचार का काम कर सको। मैं आत्मा में देख रहा हूं, यहां पर बहुत सारे लोगों पर प्रभु ने इवेंजलिस्ट की कॉलिंग दी है, बहुत लोगों को इवेंजलाइज करने की सामर्थ्य दी है। मैं आपसे सच कहता हूं, ये कलीसिया को जाना है और अन्य जातियों में प्रचार करना है। आप जहां काम करते हैं वहां यीशु के बारे में बताएं, आप जहां आपको पड़ोसी है यीशु के बारे में बताएं। मैं आपसे सच कहता हूं, जब आप यीशु का आदर करेंगे, यीशु आपकी जिंदगियों को बदल कर रख देगा। मैं आपसे सच कहता हूं, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रभु का आत्मा हमारे दिल में डाल रहा है। पहला अध्याय उसका पहला पद, बाइबल कहती है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और मेरे साथ सब कहें, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अगर आप यीशु में जीना चाहते हैं, आप सुसमाचार में जीना चाहते हैं, आप गॉस्पेल्स में जीना चाहते हैं, यीशु की जिंदगी में जीना चाहते हैं, पहली चीज, आप अलग किए गए लोग हैं। आपको अलग होना है। जब तक आप अलग नहीं होंगे, आप कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है, कई बार कुछ बच्चे आईएएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप दूसरी जगहों से छोड़कर दिल्ली आकर रहने लगते हैं, ना रिश्तेदारों को बताते हैं, ना पड़ोसियों को बताते हैं, सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि हमारा बच्चा अलग रहकर सिविल सर्विस की तैयारी करे और एक दिन बड़ा पुलिस ऑफिसर बने, एक दिन बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बने। जब वो संसारिक लोग अपने आप को रिश्तेदारों से, लोगों से, कम्युनिटी से अलग कर सकते हैं एक उस एग्जाम के लिए जो इस संसार का है, तो आप लोगों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के लिए अलग किया है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वापस उस संसार में जाकर जिए? साधु सुंदर सिंह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति आग में हाथ डाले और उसका हाथ ना जले? तो ऐसा कैसे संभव है एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और दूसरों को यीशु के बारे में ना बताए? कैसे संभव है एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और ना बदले? अपने हाथों को उठाओ और कहो, वरदान नहीं बदलते, बुलाहटें नहीं बदलती। बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति पूरी तरह से मनुष्य को बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, वो उसने आपको इसलिए दिया है कि आप उसकी सेवा कर सके। आप विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाए गए, आपको परमेश्वर ने चेला बनने के लिए बुलाया है। क्योंकि विश्वासी वो
नहीं जानता कि परमेश्वर के दिल में क्या है, पर चेला जानता है प्रभु के दिल में क्या है। इसीलिए आप देखो, चेले एकांत में यीशु के पास जाते और पूछते, हे स्वामी, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। मेरे साथ कहे, चेले एकांत में प्रभु के पास जाते। क्या आप एकांत में प्रभु के पास जाते हो? विश्वासी कभी प्रभु के पास एकांत में नहीं जाता, विश्वासी पास्टर के पास आता है। पर जो चेला है वो अपना कमरा बंद करता है और एकांत में परमेश्वर के साथ बैठता है। हालेलुया। आपकी 99% समस्याएं इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एकांत में नहीं बैठते। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आपका जीवन इसलिए अभी तक परिवर्तित नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एकांत में नहीं बैठते। और उसने आपको चुना है प्रॉफिट बनने के लिए नहीं, अपोस्टल बनने के लिए नहीं, उसने आपको चुना है कि वो आपके अंदर अपने पुत्र को प्रकट कर सके, उसका पुत्र आपके अंदर प्रकट हो जाए। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको पता है, जब मुझे पहली बार प्रभु ने छुआ, मुझे मेरे हृदय में कुछ महसूस हुआ। आप में से आप कितने हैं जब प्रभु ने आपको छुआ, आपको अंदर कुछ महसूस हुआ? एग्जैक्टली कुछ अंदर लगता है ना। सुनो, वो सिर्फ एक टेस्ट दिया प्रभु ने कि मैं ऐसा हूं, जो आपको उस समय अंदर लगा। आप कल्पना करें, जब प्रभु अपनी पूर्णता में आपके अंदर आएगा तो वो आपका जीवन कैसा बना देगा, आप सोच नहीं सकते हैं। और अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग उठेंगे जिनके अंदर यीशु मसीह पूरी तरह से रचे हुए होंगे। आप नहीं समझे? कम ऑन चर्च। अंत के दिनों में ऐसे लोगों को प्रभु उठाएगा जिनके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव पूरी तरह से रच जाएगा। वो मनुष्य की तरह नहीं होंगे, वे परमेश्वर से परिपूर्ण हुए लोग होंगे। आपको पता है, प्रेरितों के काम में बाइबल कहती है वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर का वचन सुनाते थे। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आज प्रॉब्लम क्या है कि कलीसिया सिर्फ वचन सुना रही है पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब वे प्रार्थना कर चुके तो स्थान हिल गया। आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ विश्वासी हिलते हैं, स्थान नहीं हिलता। जब प्रेरित प्रार्थना करते थे स्थान हिल जाता था, पर आज जब कलीसिया प्रार्थना करती स्थान नहीं हिलता, खुद ही हिलते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना, उसने आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। उसने आपको एक नई सेवा के लिए चुना है। और आपको पता है वो सेवा क्या है? वो सेवा है आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह के आनंद के लिए जिएंगे। सेवा पता क्या है? सुनो, सेवा बीमारों को चंगा करना नहीं, सेवा पास्टर बनना नहीं है, सेवा बड़ी कलीसिया बनाना नहीं है, सेवा कुछ नया करना नहीं है। सेवा है पिता की इच्छा को पूरा करना। कोई भी पास्टर अपने चर्च के लोगों से, कि उसकी चर्च में कितने लोग आते हैं, उससे बड़ा छोटा नहीं होता। बड़ा छोटा वो इस बात से होता है कि वो परमेश्वर की इच्छा कितनी पूरी करता है। सो आपको आज ये समझना है, आपको इसलिए खुदा बाप ने बुलाया है, खुदावंद ने इसलिए आपको चुना है कि आप उसकी इच्छा को पूरा कर सको। उन्होंने यीशु से कहा, भोजन की बात कर रहे, यीशु ने कहा मेरा भोजन मेरे भेजने वाली की इच्छा पूरी करना है। आज आप में से कितने हैं जो सिर्फ इसी बात के लिए जी रहे हैं अपनी जिंदगी में? सच, जो सिर्फ इस बात के लिए जी रहे हैं कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। हम में से बहुत कम लोग होंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एक साल में 3 बार पूरी बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। जो एक साल में 3 बार पूरी बाइबल पढ़ते हैं। एक साल में 2 बार पूरी बाइबल पढ़ते हैं। आप कल्पना करें, हम बात करते हैं भारत को जीतने की, पर अभी तक हमसे हमारी देह नहीं जीती गई। मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं, वो एक साल में 15 बार बाइबल पढ़ते हैं, 15 टाइम्स एक साल में। आप बात करते हैं बड़ी बड़ी, पर आपका जीवन वैसा नहीं है। आज कलीसिया, पवित्र आत्मा तुमसे ये कह रहा है, अपनी बाइबल खोलो और उसे पढ़ो।
एक बार मुझे किसी ने कहा, ब्रदर मैं बाइबल कैसे पढूं? तो मैंने उसे अपनी बाइबल दिखाई और मैंने कहा, बाइबल ऐसे पकड़, खोल और पढ़ना शुरू कर दे। ऐसे बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल कैसे पढ़ना है ये कोई प्रश्न नहीं है, आपको वचन दिया गया है। यीशु ने कहा, मैं स्वर्गीय रोटी हूं जो तुम्हारे बीच में आ गया। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर उनको मन्ना देता था, हाँ कि ना? प्रभु उनको मन्ना देता था और वो मन्ना उन्हें रोज मिलता था। नहीं समझे? वो मन्ना उन्हें रोज मिलता था और जो पुराना मन्ना होता था वे वो नहीं खाते थे। हर दिन स्वर्ग से मन्ना गिरता था। आप कल्पना करो, हर दिन स्वर्ग से मन्ना गिरता था और इजरायली वो खा खाकर बड़े होते गए। और जब जब उन्होंने मन्ना खाया उनमें कोई बीमार नहीं हुआ, उनमें कोई कमजोर नहीं हुआ, किसी के कपड़े छोटे नहीं हुए। जिन जिन्होंने मन्ना खाया, एक भी बीमार ना हुआ, एक भी कमजोर ना हुआ। बोलो, एक के कपड़े भी छोटे नहीं हुए, बोलो एक की चप्पल भी छोटी नहीं हुई। जैसे वो शरीर में बढ़ रहे थे उनके कपड़े भी बढ़ रहे थे, उनके जूते भी बढ़ रहे थे। एक भी बीमार नहीं था और वो पुराने नियम का मन्ना खाते थे। तो अब सोचो, हम जो नए नियम का मन्ना खाते हैं, यानी हम जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को खाते हैं, हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? हालेलुया! आप कमजोर नहीं हो सकते क्योंकि वे पुराने नियम का मन्ना खाते थे, मगर हम उस मन्ने को खाते हैं जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए प्राण दे दिया। हम उसकी देह को खाते हैं। यीशु ने कहा, जो मुझे खाता है उसमें जीवन है। उसको खाना क्या है? उसको खाना है उसके वचन की संगति करना, उसके वचन की संगति करना। बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन 14 पद में लिखा, वचन देह, ये है वो देहधारी हुआ वचन। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, एक भेद बताऊं, जानना चाहते हैं आप? कम ऑन चर्च। जब आप वचन पढ़ते हैं, सुनो, जब आप वचन पढ़ते हो, जब आप ये वचन पढ़ते हो, जब आप इसे पढ़ते हो, इसकी संगति करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हो। आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कोई और किताब पढ़ूं, सुनना, अगर मैं कोई और किताब पढ़ूं तो उसका लेखक मेरे साथ नहीं है, मैं सिर्फ वो किताब पढ़ रहा हूं। पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति ने ये लिखी है वो आपके अंदर रहकर आपसे बात करता है। हालेलुया! कम ऑन, गिव माइटी हैंड। हालेलुया! मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, चर्च, एक साल में एक बार पूरी बाइबल पढ़े। जब मैं प्रभु में आया, मैं 2 दिन में पूरा नया नियम पढ़ दिया, फिर अगले 2 दिन में एक बार पढ़ दिया, अगले 2 दिन में फिर एक बार पढ़ दिया। इसी तरह मैंने हफ्ते में 4 बार नया नियम पढ़ दिया। मेरे को पढ़ना था कि यीशु कौन है, जिसने मुझे शांति दी, जिसने मुझे नशों से छुड़ाया, जिसने मुझे पापों से छुड़ाया, जिसने मेरे अंदर जो युद्ध चलता था उस युद्ध को खत्म कर दिया। मैं इस यीशु को जानना चाहता हूं। और मैं आपको सच बताऊं, मैं बाइबल पढ़ने लगा। आगे टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, मैं इकोनॉमिक्स की किताब के पीछे वचन पढ़ता था। आगे बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही है, उसके पीछे मैं साधु सुंदर सिंह जी की जीवनी पढ़ता था। भूख और प्यास, क्योंकि बाइबल कहती है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। और आपको पता है धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता और कुछ नहीं, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो अगर आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे, यानी आप यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं, आपके लिए खुशखबरी है, आपको स्वर्ग से तृप्त किया जाएगा। हालेलुया! यीशु के लिए ताली बजाएं और उसको धन्यवाद। अपने हाथ को उठाओ और कहो, अपनी बुलाहट से, अपने वरदानों से, अपने टैलेंट से कभी संतुष्ट मत होना। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से संतुष्ट होना। कहें आमीन। हालेलुया! आपको यीशु से संतुष्ट होना है, आपको वरदानों से संतुष्ट नहीं होना है, बुलाहट से भी संतुष्ट नहीं होना है, परमेश्वर के पुत्र से संतुष्ट होना है। हमारी संतुष्टि यीशु नासरी है।
हमारा हमारा ट्रेंडिंग जीसस क्राइस्ट है। हम वो नहीं फॉलो करते जो इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग आ रहा है, हम वो नहीं फॉलो करते जो ये संसार दिखा रहा है। हमारा ट्रेंडिंग स्टेटस यहाँ है जिसका नाम पवित्र बाइबल है। Come on church, hallelujah। जब हम प्रभु में आते हैं, हम प्रभु के वचन को शुरू में तो बड़ी गंभीरता से लेते हैं। हमें जो आगे से कहा जाता है हम सुनते हैं, जो पास्टर हमें कहता है हम उसे सुनते मानते हैं। पर जब हमें थोड़ा अनुभव हो जाता है मसीह में चलने का और हमें समझ आता है कि प्रभु हम पर दया करता है, करुणा करता है, हम उसके वचन को हल्के में ले लेते हैं। नहीं, आप उसके वचन को हल्के में नहीं ले सकते। तो बोलो मेरे साथ, बोलो, वे रोज मन्ना खाते थे। और आपको पता है मन्ना कब बंद हुआ? कहते हैं कि हम तो मिस्र की मछली को याद करते हैं। हर वो व्यक्ति, सुनो, हर वो व्यक्ति जो मसीह में आने के बाद अपने पुराने जीवन पर घमंड करे, वो यीशु के पीछे नहीं चल सकता। जो अपने पुराने जीवन पर घमंड करे कि मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था, आज मैं प्रभु में नहीं होता तो बताता, वो व्यक्ति यीशु के पीछे चलने के योग्य नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम अपना सब कुछ त्याग ना दो, मेरे चेले नहीं हो सकते। क्या त्यागना है? आंतरिक संसार से ये संसार त्यागना है। हालेलुया, हालेलुया। जब इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। आपको पता है परमेश्वर का पुत्र आप में कब प्रकट होता है? आपके अंदर वो कब आता है? वो आपके अंदर तब आता है, सुनना, जब आपका पुराना मनुष्य तब मर जाता है और आप यीशु की मृत्यु की समानता में उसके साथ एक होते हैं। और फिर जब आप यीशु के जी उठने की समानता में उसके साथ एक हो जाते हैं, तब परमेश्वर का पुत्र आप में प्रकट होता है। आप अपने पुराने जीवन को पकड़कर नए जीवन में नहीं जा सकते। एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी उधर जा रही है। अब आप दोनों को पकड़े रहो, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारने को पौलुस कहता है। अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको ताकि वो तुम्हारे अंदर अधिकाई से बसने पाए। वे रोज मन्ना खाते थे, रोज स्वर्ग से उतरता था और रोज तृप्त होते थे। तो आप सोचो जरा एक बार, वो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जिसका नाम यीशु मसीह है, जब हम उसे रोज खाएंगे तो क्यों ना तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आज आप लोगों ने अपनी बड़ी आशीषों को खो दिया। बड़ी बड़े चीज जो खुदावन तुम्हें देना चाहता था तुमने खो दिया, सिर्फ एक बात के कारण, क्योंकि तुम उसको रोज नहीं खाते। तुम्हारा शरीर बलवंत हो रहा है पर तुम्हारी आत्मा बलवंत नहीं हो रही है। तो शरीर की कामों को, देह के कामों को रोकने के लिए सबसे सामर्थी तरीका क्या है? सबसे सामर्थी तरीका है उसका वचन आपके अंदर देहधारी हो जाए। आप लोग उपवास में हैं, राइट पास्टर? आप लोग उपवास में हैं। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा कि आप अपने शरीर को भूखा रखो और आत्मा को खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ। आपको पता है जब दानियल ने उपवास किया, दानियल ने भावनात्मक उपवास नहीं किया। दानियल ने जब यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ी और उसने पढ़ा कि 70 वर्ष पूरे होने के बाद यहोवा परमेश्वर तुम्हें बंधुआई से छुड़ाएगा, जैसे ही उसने वो किताब पढ़ी, वो अपने मुंह के बल गिरा और उसने पश्चाताप करना शुरू किया। फिर वो 21 दिन के उपवास में गया और जब 21 दिन पूरे हुए, उससे एक दिन पहले वहां पर स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसने दानियल से कहा, ब्रदर आप लोग कितने दिन की फास्टिंग में? 5th डे है। ओ हालेलुया, वंडरफुल। और जब स्वर्गदूत वहां आया, उसने दानियल से कहा, दानियल मैं तो तेरे पास आ रहा था पहले ही दिन जब तूने प्रार्थना करी। फर्स्ट डे जिस दिन तूने परमेश्वर के मुख की तरफ देखा, फर्स्ट डे जिस दिन तूने प्रार्थना करी, मैं स्वर्ग से निकल गया था।
मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग से भेज दिया, पर मध्य आकाश में फारस का राजा और तरह तरह के राजा मुझे रोके हुए थे। और जब तू प्रार्थना कर रहा था तो मिकाएल स्वर्गदूत आप स्वर्ग से उतरा और उसने मेरी सहायता करी। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जो चीजें आपने इस उपवास में प्रार्थना की है, जो मध्य आकाश में रुकी हुई थी, आज परमेश्वर पिता प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल को भेजे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके पास पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और फिर वो आकर कहता है कि तूने प्रार्थना करी, इसी कारण मिकाएल आया, मिकाएल ने मेरी सहायता करी कि मैं तेरे पास आज पहुंचा। उत्तर स्वर्ग से निकल चुका है। उपवास और प्रार्थना मत रोकना। हालेलुया। ताकि तुम उसकी सामर्थ्य को देख सको। ये क्षेत्र में परमेश्वर देख रहा है, इस क्षेत्र में परमेश्वर देख रहा है, इस पूरे क्षेत्र में ओ दीवा परमेश्वर देख रहा है। क्या कोई मेरा एक बर्तन होगा, क्या कोई एक जन होगा जिसके अंदर मैं अपने पुत्र को प्रकट कर सकूं कि वो जाए और औरों को मुझे दे, उसके अंदर से मैं बहूं, उसके अंदर से मैं बात करूं, उसके अंदर से मैं देखूं, उसके अंदर से मैं छूं। आज परमेश्वर आप लोगों को देख रहा है कि आप में से कितने लोग गंभीरता से बैठे हैं और सिर्फ यीशु मसीह को चाहते हैं। हालेलुया। आज अपनी पुरानी जिंदगी को झाड़ दो। जिस प्रकार तुम धूल को झाड़ते हो उसी प्रकार झाड़ दो और होने दो कि मसीह तुम्हारे अंदर पूरी तरह से जीने पाए। दुष्ट नहीं जानता था यीशु कौन है, इसलिए वो हेरोदेस के समय में सब बच्चों को मरवाने लगा, क्योंकि वो नहीं जानता था यीशु कौन है। पर जब उसने कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र को लटके हुए देखा, उसने सोचा काम समाप्त हो गया, ये तो आ गया, मर गया। आप सोचें, जगत की उत्पत्ति से कभी भी त्रिएकता अलग नहीं हुई थी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी अलग नहीं हुए थे जगत की उत्पत्ति से। पर जब यीशु नासरी ने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाया, पर जब यीशु नासरी ने मेरे और आपकी गंदगी को, मेरे और आपके गुप्त पापों को, मेरे और आपके गुप्त बंधनों को अपने ऊपर उठाया, बाइबल कहती है पिता ने अपना मुख यीशु से फेर लिया, क्योंकि पिता पाप को नहीं देख सकता। मेरे और आपके लिए त्रिएकता अलग हो गई। मेरे और आपके लिए पिता ने यीशु को छोड़ दिया। यीशु कहते, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे और आपकी गंदगी के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अलग हो गए, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके, सुनो, यीशु ने सिर्फ हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया ही नहीं, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठाया ही नहीं, पर वो हमारे लिए पाप बन गया, हमारे लिए श्रापित बन गया। बाइबल कहती है, आप कल्पना करो, वो परमेश्वर जिसके विषय में लिखा है वो पाप से अनजान था, उसको पता ही नहीं पाप क्या है, वो पाप से अनजान था। उस यीशु ने, उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया और हमारा दंड उसने उठा लिया। हमारी जगह वो पाप बन गया और त्रिएकता अलग हो गई। पर सुनिए, पिता की बुद्धि बहुत अगम्य है, पिता की बुद्धि बहुत अगम्य है। पिता ने यीशु को छोड़ा नहीं। पिता ने उससे वादा किया था, तू जाएगा तो मैं तुझे जिलाऊंगा। और फिर पिता ने एक सहायक भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा यीशु की देह पर 3 दिन के बाद उतरा, यीशु मसीह जीवित हो गए। मैं यीशु की देह की बात कर रहा हूं। यीशु तो स्वयं पृथ्वी के निचले स्थानों में कैदी आत्माओं को छुड़ा रहा था, पर जब उसकी देह का समय आया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वे सब पवित्र, और वे सब लोग देखते रहे कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अब सुनिए, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अब अंतिम दिनों में भी होने वाला है। वो सेम पवित्र आत्मा मुझ पर और आप पर उतरेगा और वो हमारी देह को अपने वश में कर लेगा। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 21 पद, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 21 पद। आप जानना चाहते हैं अंत के दिनों में क्या होगा? नहीं जानना चाहते?
पढ़िए। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। बोलो, शक्ति के प्रभाव के द्वारा, जिसके द्वारा, बोलो, सब वस्तुओं को, कुछ कुछ वस्तु लिखा है, बोलो, जो कुछ परमेश्वर ने सृजा है उन सब वस्तुओं को अपने वश में कर लेगा। क्या आप सुन रहे हैं बाइबल क्या कह रही है? वो अपनी उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार, क्या है यीशु की शक्ति? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो उन सब बातों को अपने वश में कर सकता है। वो अंतिम दिनों में क्या करेगा? कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे। हमारी दीनहीन देह का बोलो, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर किसका? किसका? आप देह में रहते हैं? आप देह में रहते हैं? बताइए ना। आप देह में रहते हैं भाइयों? आप असली ये नहीं है जो दिख रहा है, ये चमड़ा, ये हड्डी, आप असली ये नहीं हो। असली अंदर है आत्मा, जो पर्सन है आपका। ये सिर्फ बाहरी बाहरी एक ढांचा है, ये आप असली नहीं है। असली आप भीतर हैं, आपकी स्पिरिट। पर अंत के दिनों में वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ओ कौन हालेलुया। यानी अब देह आपको परेशान नहीं करेगी। योएल की भविष्यवाणी जो योएल ने की कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब, मनुष्य नहीं लिखा है वहां, सब प्राणियों पर उंडेलेगा। बोलो, जिसमें प्राण है उस पर आत्मा उंडेला जाएगा। यानी ये सृष्टि, ये पेड़ पौधे, ये सारा ब्रह्मांड परमेश्वर की आत्मा से भर जाएगा। हालेलुया। और ये पता किन लोगों के द्वारा होगा? ये उन लोगों के द्वारा होगा जिनकी देह का रूप यीशु की महिमा की देह के अनुसार हो गया है। ये उनके द्वारा नहीं होगा जिन्होंने अपने आंतरिक संसार को परमेश्वर को नहीं दिया। कलीसिया, सारी कलीसिया के द्वारा नहीं होगा। कलीसिया में से लोग चुने जाएंगे जिनको परमेश्वर अपने लिए अलग करेगा। और अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। अंत के दिनों में परमेश्वर हमारी देहों का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बनाएगा। और फिर क्या हुआ? जब यीशु की महिमा की देह आ गई, क्या हुआ? दरवाजा बंद था मगर यीशु अंदर आ गया। हालेलुया। दरवाजा बंद था मगर यीशु अंदर आ गया। फिर उसने थोमा से कहा, उसने कहा विश्वास नहीं जब तक छूना, उसने कहा छू ले। यानी हम लोग परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र की समानता में होंगे। कम ऑन चर्च, हालेलुया। आप बिल्कुल यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं है क्या? मैंने कहा आप बिल्कुल यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और फिर ये वो लोग होंगे जो सृष्टि को छुड़ाएंगे। ओ कम ऑन चर्च, आप बाइबल नहीं पढ़ते क्या? ये वो लोग होंगे जो सृष्टि को छुड़ाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्र नहीं, पुत्रों की बात जो रही है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। आप समझे? आपको मैं जो आज संदेश दे रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है, इसे ले जाइए तो दोबारा सुनिएगा। आप समझ रहे हैं क्या क्या ये बात है? चंगाई तो उसके लिए छोटी सी चीज है, दुष्ट आत्मा निकलना तो छोटी सी चीज है। वो तो तुम्हारी देहों को परिवर्तित कर देगा। और फिर वो लोग होंगे जो यीशु की महिमा में खड़े होंगे। वे लोग आएंगे
जिनके लिए सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। वो लोग आएंगे और इस सृष्टि को आजाद करवाएंगे और परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे। पर ये सब कुछ कब होगा आपको पता है? जानना चाहते हैं आप? क्या आप ये जीवन चाहते हैं? ये तब होगा जब आप मर जाओगे। मैं देह की मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी मैं की मृत्यु की बात कर रहा हूं। आपके अंतःकरण की, जहां पर ईगो है, जहां पर प्राइड है, जहां पर अपने लिए प्यार है, अपने लिए, जब तक हम वहां नहीं मरेंगे हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। आप सक्सेसफुल हो सकते हो मगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। लोग सोचते हैं सेलिब्रिटीज के साथ चलना बड़ी बात है, चांद पे चलना बड़ी बात है। नहीं, परमेश्वर के साथ चलना बड़ी बात है। मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने शास्त्र को खा जाओ, पी जाओ इसको, ताकि उसका स्वरूप तुम्हारे अंदर रचे और जब वो तुम्हें देखे तो वो कहे, हाँ इसमें मेरे पुत्र की बातें हैं, मैं इस मंदिर को चुन लेता हूं, मैं इसमें वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब से कुछ मिनटों में पवित्र आत्मा आप पर उंडेला जाएगा, पर उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आज जब पवित्र आत्मा आप पर उंडेले, भावनात्मक पश्चाताप मत करना, भावना के साथ पश्चाताप मत करना, असली पश्चाताप करना, ताकि वो तुम्हें छुड़ाए, तुम्हें स्वतंत्र करे, तुम्हें नया करे। मैं इस चर्च से चला जाऊंगा, पर मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहा हूं और पवित्र आत्मा कहते हैं मेरा काम आज से इस कलीसिया में दुगनी रीति से शुरू होगा, डबल स्पीड से होगा। आप लोग देखोगे उसकी महिमा को, आप लोग देखोगे उसकी सामर्थ को, पर ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने मैं के लिए मर नहीं जाएंगे। कोई भाई निकाले लूका उसका 9 अध्याय उसका 23 पद, शीघ्रता से फटाफट लूका 9 उसका 23 पद। कम ऑन चर्च, इतना देर नहीं लगाना। उसने किससे कहा मेरे भाई? सबसे कहा। बोलो सबसे कहा। सबसे कहा। अरे बोलिए सबसे कहा। सबसे कहा। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे। जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। आज सामर्थ पता कहां रुकी है? परमेश्वर देना चाहता है, सुनो, परमेश्वर देना चाहता है। लोग जरूरत में मर रहे हैं, लोगों को जरूरत है, परमेश्वर देना चाहता है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है, कलीसिया में। प्रभु अपने आप को कलीसिया के द्वारा बह नहीं पा रहा है। परमेश्वर वो रुका हुआ, उसको जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर घमंड के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अपवित्रता के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो टूट नहीं रहे, जिसको हम खत्म नहीं कर रहे। पर प्रभु आज चाहता है कि आप अपना जीवन पूरी रीति से उसको दो, ताकि वो आपके अंदर एक नया काम कर सके। नया काम, नया काम, नया काम, नया काम। प्रभु इस कलीसिया में नया काम कर सके। जो आज तक हुआ वो एक तरफ, और जो आज की मीटिंग के बाद होगा वो एक तरफ होगा। हालेलुया। क्योंकि आज स्वर्ग से परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप उसके वचन को पढ़ सको, आप उसके वचन में डूब सको, आप उसके वचन से प्यार कर सको। अपने हाथों को उठाए और कहें, परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मुझे अनुग्रह दे कि मैं वचन को पढ़ सकूं, उस पर चल सकूं और तेरे वचन से प्यार कर सकूं। कहो आमीन। आप वचन तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप वचन प्रेम के वातावरण में नहीं पढ़ते। आज मैं रास्ते में आते हुए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज ये आखिरी मीटिंग है इस ट्रिप की, आज हमें कुछ स्वर्ग से स्पेशल दे। और आज प्रभु ने कहा मैं लोगों को
अपनी उपस्थिति का अनुभव नई रीति से करवाऊंगा। जो कुछ आपने अनुभव किया, सारे आपके आत्मिक दर्शन एक तरफ, और जो आज प्रभु आपकी जिंदगी में करेगा वो एक तरफ होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर पाप पर प्रभुता, पाप की प्रभुता तोड़ना चाहते हो अपनी इंटरनल लाइफ से, सुनो, अगर आप पाप की प्रभुता अपनी इंटरनल लाइफ से तोड़ना चाहते हो, वचन रोज पढ़ना शुरू कर दो। आपकी कैसी भी समस्या क्यों नहीं है, वचन पढ़ो। आपको पता है हमारे जो टीचर है जिनसे हम सीखते हैं, अगर हम उनके पास जाएं, अंकल मेरे गले में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, तो बोलेंगे जा पहले उन 10 लोगों के लिए प्रेयर कर जिसके गले में दर्द है, उन 10 लोगों के लिए प्रेयर कर जिनके पेट में दर्द है। जब तक हम 9वें व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हमारी दर्द खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है? आप लोग अंत के दिनों में वो लोग होंगे जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिएंगे। कम ऑन चर्च, हालेलुया। दूसरों के लिए जिएंगे। यीशु अपने लिए नहीं जिया, उसने कहा मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूं, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। तो पहला पॉइंट क्या होगा? वे लोग मरे हुए होंगे मैं के लिए, उनके अंदर मैं नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा। मेरा भविष्य, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी, मेरे नियम, मेरा काम, मेरा फ्यूचर, मेरा ये। अरे तुम फ्यूचर करते हो, क्या तुम नहीं जानते हमारा एक राजा आने वाला है जिसके राज्य का कभी अंत ना होगा? क्या फ्यूचर की बात करते हो? हमारा फ्यूचर जॉब, फ्यूचर शादी, फ्यूचर ये, फ्यूचर वो। अरे मूर्खों, अपनी बाइबल खोलो, देखो जकरिया में लिखा है वो उतरेगा उस पर्वत पर, उसके 2 भाग हो जाएंगे और फिर परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी बहेगी और वो नदी उस पहाड़ के बीच से जाएगी और जाकर डेड सी में मिलेगी और समुद्र अपने मुर्दे लौटा देगा। और जब समुद्र अपने मुर्दे लौटा देगा फिर महाप्रतापी राजा आएगा और दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और सारी सृष्टि का न्याय करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जवान लोग नौकरी की चिंता करते, शादी की चिंता करते, 36 चिंता करते, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कोई चिंता की जरूरत नहीं। तुम्हारा भविष्य उस राजा के हाथ में है जिसके राज्य का कभी अंत ना होगा। कोई कहे हालेलुया। वो एक ऐसा राजा है, बाइबल कहती है उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। तुम उसके राज्य में जा रहे हो, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करो, ना कि संसार की बातों के लिए। प्रभु की इच्छा में होगा, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, पर पहला कर्तव्य तुम्हारा यह है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। आज तक आप नोट करना, आप अपनी लाइफ में तब तक गिरे होंगे जब आपने खुद से डिसीजन लिया है कि नहीं? आप तब तक गिरे, तब तक जीवन में रुकावटें आई जब तुमने खुद से डिसीजन लिया। पास्टर के पास आते तो हैं, पास्टर जी बताओ मैं क्या करूं, पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि बाद में पास्टर ये ना बोले यार इसने पूछा नहीं, चलो एक बार जाए आता हूं, करनी तो अपने मन की ही है। इसलिए नहीं आपको चुना गया है, आप लोगों को इसलिए चुना गया है कि आप उसकी महिमा से परिपूर्ण हो जाए। और मैं अपने हाथों को उठाएं और कहे, वे जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है। जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। चंगाई तो छोटी सी चीज है परमेश्वर के लिए, वो कुछ चंगाई से भी बड़ा करने जा रहा है। वो कुछ चंगाई से भी बड़ा करने जा रहा है। वो आपको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में एक करने जा रहा है। जो आपने पाप के कारण खो दी उसको प्रभु वापस लौटाने, मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो हमने अदन की वाटिका में खोया उसे कलवरी के क्रूस पर वापस देखने जा रहे हैं। नहीं समझे क्या? जो हमने अदन की वाटिका में खोया कलवरी के क्रूस पे हमें वापस दिया गया। हालेलुया। और आपको पता है कलवरी के क्रूस के पास जब आते हैं तो 2 चीजें होती हैं, ज्यादा कहता हूं 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली, जब आप यीशु के क्रूस के पास आते हैं ये जानकर कि यीशु मसीह ईसाई धर्म नहीं है। अगर वो अंग्रेजों का परमेश्वर होता, अगर वो अंग्रेजों का देवता होता तो वो हमें क्यों छूता? वो मेरे पिता को जो राजपंडित ब्राह्मण परिवार से क्यों छूता? बट
पंडित रामाबाई को क्यों छूता? पंडित धर्म प्रकाश शर्मा को क्यों छूता? पंडित वामन तिलक को क्यों छूता? उसने उनको इसलिए छुआ क्योंकि वो अंग्रेजों का देवता नहीं है, वो समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। और सुनिए, धर्म में भय का संबंध होता है। अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, अरे ये नहीं किया तो ये विपत्ति आ जाएगी। मगर सत्य में प्रेम का संबंध होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि ईसाई उस पर विश्वास करे? नहीं, जो कोई जैसी मर्जी जाति, जैसी मर्जी संप्रदाय, जैसा मर्जी पंथ क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज वही परमेश्वर का पुत्र जिसने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, यूहन्ना ने कहा तू ये क्या कर रहा है, मुझे तेरे द्वारा बपतिस्मा लेना है। यीशु ने कहा नहीं, ऐसा ही होने दे। और उसने बपतिस्मा लिया और कबूतर की नाई उस पर पवित्र आत्मा उतरा। यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता था, वो उस नदी में खड़ा था जिसमें पानी बह रहा था। मगर आज की रात यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जो आग की नदी में खड़ा है, जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने जा रहा है। हालेलुया! पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा आज तुम्हें प्रभु देगा, जो तुम्हारी पुश्तों ने नहीं देखा तुम देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ हर बीमार आज चंगा होगा, हर दुष्ट आत्मा वाला डिलीवर होगा, क्योंकि आग से बपतिस्मा देने वाला हमारे बीच में आ गया। हालेलुया! बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है, पर आपको इस बात को समझ जाना है कि आप इसलिए बुलाए गए हो कि आप उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते चले जाओ। आपको किसी पास्टर की तरह नहीं बनना है, किसी अपोस्टल की तरह नहीं बनना है। आपका एक ही लक्ष्य है, आपको यीशु मसीह की तरह बनना है, क्योंकि उसके लिए आप बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य का प्रचार हम बड़े हियाव से सुनाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो कथा हम तुम्हें सुनाते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। और अब कुछ मिनटों में, मैं इंतजार कर रहा हूं, अब कुछ मिनटों में पवित्र आत्मा यहां पर प्रकट होने वाले हैं और वो तुम्हें छुएगा, और वैसे छुएगा जैसा आज तक नहीं छुआ। वो कुछ नया तुम्हारी जिंदगियों में करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, कहो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। बोलो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। तो प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे, ताकि मैं तेरे स्वरूप में बढ़ता जाऊं। मेरा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा हो जाए, मैं अंदर से बदल जाऊं और तेरी आत्मा के द्वारा नया कर दिया जाऊं, ताकि मैं तेरे जैसा बदलता जाऊं। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, तेरा लहू में मुझे धो दे। आज मैं पश्चाताप करता हूं कि मैंने तेरे वचन को हल्के में लिया, मैंने तेरे वचन को हल्के में लिया, मैंने तेरे वचन का आदर नहीं किया। हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा आज मुझे नया कर दे, अपने लहू से धो दे, मुझे अपने पुत्र के स्वरूप में बढ़ा, और मैं तेरी आत्मा से सामर्थ पाकर तेरे पीछे चलने की शक्ति पाऊं। मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, मेरे अंदर अपना भय उत्पन्न कर। हे प्रभु, मुझे आज नया कर दे। महिमा का आत्मा मेरे अंदर वास करे, मुझ पर दया करे। अपनी आवाजों को उठाओ और कहो प्रभु मुझ पर दया करे। एवरीबॉडी, प्रभु मुझ पर दया करे। एवरीबॉडी अगेन एंड अगेन से प्रभु मुझ पर दया करे। बार बार कहे मुझ पर दया करे।
ताबा रहा सामाथा तो कोराबा शकतला महाकतिला महानेरीबा खाता करबा in Jesus mighty name be healed in Jesus mighty name be healed in Jesus spirit leaves you खड़े हो जाओ ओ उठाओ अपने हाथों को और कहो प्रभु मुझ पर दया कर दे ओ प्रभु मुझ पर दया कर दे मुझ पर दया Jesus name that spirit leaves you forever out in Jesus mighty name पवित्र आत्मा से भर जा right now ओ राहा का ताला महा प्रभु का आत्मा यहाँ पर है बोलो प्रभु मुझ पर दया कर दे प्रभु मुझ पर दया कर दे Yes, 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 yes. ऐसे ही प्रार्थना करते करते अपनी जगह पर खड़े हो जाओ प्रार्थना करते करते अपनी जगह पर खड़े हो जाओ प्रार्थना करते करते पूरा महाशथा खाला रामा ऊपर रखकर एवरीबॉडी स्पीक इन टंग्स अन्य भाषा में प्रार्थना करें अन्य भाषा में प्रार्थना करें ओ राहा का तलाबा जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं हाथों को उठा जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है हाथों को उठा जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है हाथों को उठाओ ओ यहाँ पर वो है जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा यहाँ पर वो है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देगा राइट नाउ एवरीबॉडी be filled with Holy Ghost be filled with Holy Ghost जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं यीशु के सामर्थी नाम में अन्य भाषा के वरदान से भर जा receive in Jesus name be filled oh be filled with Holy Ghost fire भर जाओ पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाओ oh yes जिन बहनों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं receive in Jesus name receive the gift of tongues in Jesus name every भाई हर एक भाई ग्रहण कर ले अन्य भाषा के वरदान को हर एक बहन ग्रहण कर ले अन्य भाषा का वरदान को जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता हाथों को उठाओ और मांगो खुदावंद से मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ओ मुझे तेरे आत्मा की जरूरत है तेरा वचन पढ़ने के लिए खुदावंद तेरा आत्मा उतरे भर दे जिनके पास अन्य भाषा नहीं भर जाओ be filled in Jesus name be filled in Jesus name be filled भर जाओ यीशु के सामर्थी नाम में भर जाओ every heart be filled with Holy Ghost पूरा महासप्राला खंडीरी हथा शिशो को रोपतनामा receive sisters आप पर पवित्र आत्मा उतर रहा है receive in Jesus name दुष्ट आत्माएं निकले out भाइयों परमेश्वर तुम पर उतर रहा है परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतर रहा है हर भाई receive Holy Spirit रुषा थका रहा मारना पूरा काबा देखा everybody speak don't stop बुखो रहा थका लमा be filled with the gifts of tongue be filled with gifts of tongue Oh, thank you, Jesus. be filled with gifts of tongue Oh, रखसी खाला बाबा Oh, धन्यवाद यीशु Oh, प्रभु मुझ पर दया कर लो प्रभु मुझ पर दया कर be filled with the mighty Holy Spirit be filled भर जाओ be filled the mighty Holy Spirit Jesus be filled with the mighty Holy Spirit be filled with the Holy Ghost be filled with the Holy Spirit be filled with the Holy Spirit be filled Jesus be filled with Holy Ghost उठाओ अपने हाथों को भर जाओ यीशु के सामर्थी नाम में अन्य भाषा में प्रार्थना करें भर जाओ be filled with Holy Ghost अन्य भाषा के वरदान से भर जाओ be filled in Jesus name be filled
filled in Jesus name. Be filled in Jesus mighty name. Be filled. Be filled. छोड़ दो sister. Out. 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 Every spirit darkness out. Out. In Jesus name. अन्य भाषा के वरदान से भर जा अन्य भाषा के वरदान से भर जा बेटा, भर जा अन्य भाषा के वरदान से भर जा। ओ परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। उठाओ अपने हाथों को और ग्रहण करो स्वर्ग से। स्वर्गीय मन्ना उतर रहा है, स्वर्गीय मन्ना उतर रहा है, स्वर्गीय मन्ना उतर रहा है। रिसीव रिसीव रिसीव। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। उतरे उतरे आत्मा तुम पर उतरे राइट नाउ। फिल्ड विद माइटी होली स्पिरिट। उसकी आत्मा से भर जा। जिस पर आत्मा है उसको कोई छुए ना, उसको छोड़ दो। जिस पर आत्मा है उसको छोड़ दो। रूह अल्लाह बरकत महाकता रूह कला महासबरा हदरबा। भर जा, उतर जा। आज पवित्र आत्मा उतरे, अग्नि से बपतिस्मा देने वाला उतरे, यीशु के नाम में उतरे। अग्नि से बपतिस्मा देने वाला उतरे, अग्नि से बपतिस्मा देने वाला उतरे। ओ यीशु के नाम में तू भी पा आज बपतिस्मा, तू भी पा आज बपतिस्मा। Be filled, yes, be filled with Holy Ghost, be filled with Holy Ghost। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। हाथों को उठा और गाएं। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। प्रभु आज आखिरी दिन है इस ट्रिप का, आज आखिरी दिन है इस सेवा का। ओ खुदा आज आखिरी मीटिंग है। आज कुछ स्पेशल स्वर्ग से उंडेल खुदावा, आज कुछ स्वर्ग से उंडेल खुदावा, आज कुछ स्वर्ग से उंडेल खुदावा, आज तू स्वर्ग से उंडेल खुदावा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। एवरीबॉडी प्रे, कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्रे। रूशा कता महाकोतुला नाम में। ओ कम ऑन एवरीबॉडी, सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें यीशु के सामर्थी नाम में। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, चुप ना रहे, चुप ना रहे, चुप ना रहे। प्रार्थना करें ऊंची आवाज में। तो उसको छू और चंगा कर यीशु के सामर्थी नाम में। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सब जन प्रार्थना करें।
चलो चलो हालेलुया। चलो चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। हालेलुया। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की हवा, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, हो रहा है, कुछ हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। ओ हालेलुया। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। ब्रदर, आप ये हाथ नहीं उठा पाते थे? नहीं सुनो भाई, एक मिनट, आप हाथ नहीं उठा पाते थे? नहीं उठाओ। हालेलुया। याद उठाओ। ऐसे नहीं कर पाते थे? नहीं उठाओ। ओ जीसस। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। आप कितने साल से इसके सहारे चल रहे हो? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गया। बिना इसके नहीं चल सकते। जाओ चलो। इन जीसस वापिस आओ भाई, वापिस आओ मेरे भाई। तेज चलो, तेज। तुम यीशु के नाम से चंगे हो, तेज चलो। हाथों को उठाओ, हाथ को उठाओ भाई, भाई हाथ उठाओ। ओह जीसस। कैसा लग रहा है? ठीक लगा है। प्रभु तुमसे प्यार करता है। उसको हाथ में पकड़ो, यहां से पकड़ो। सहारा नहीं लेना, आज के बाद लेना भी नहीं पड़ेगा। यीशु ने तुम्हें चढ़ा। आनंद से जाओ, आनंद से जाओ। यीशु नाम की जय। कसबो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। खींच के यीशु नाम। ड्रम्स बजाए कोई। नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हाथों को हिलाकर यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। देखो चर्च, देखो वो भाई हाथ नहीं उठा पाता था, दोनों हाथ उठाए। देखो वो पैरालिटिक है, वो चंगा हो गया यीशु के सामर्थ्य नाम में। कम ऑन चर्च, यीशु को महिमा दो। यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में
यीशु नाम। Everybody, हाथों को हिलाकर जीसस के लिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नीचे सबके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नीचे हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। उठाओ हाथों को, तालियां बजाओ, खुदावंद की महिमा करो। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अच्छा, हाथ उठाओ जिनके पास अन्य भाषा नहीं थी, अभी मिली, जिनको अभी अन्य भाषा मिली, हाथ उठाओ। कोई ऐसा है जिसको अभी अन्य भाषा मिली, जो पहले नहीं बोलता था, जिसको अभी मिली अन्य भाषा अभी प्रार्थना के दौरान? कोई है क्या ऐसा? एनीबडी लाइक दैट? सबके पास है ये वरदान? आप सब लोग बोलते हैं? तो मैं चाहता हूं अगले 1 मिनट तक सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कम ऑन, प्रे। जो अपना जीवन, सुनो, जो अपना जीवन मिनिस्ट्री के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, सेवा के लिए, अपना स्थान छोड़े और आगे आ जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो सेवा के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं, कम, ओ कम, हालेलुया, कम। यस, यस लॉर्ड, इम्पार्ट दैट अनॉइंटिंग लॉर्ड, इम्पार्ट। सिस्टर हाथों को उठाओ, खुदावंद तेरा योग उपयोग करेगा। गॉड यूज हर लॉर्ड, यूज हर लॉर्ड, oh use him mightily Lord, use him mightily, mightily, mightily Lord, shakata parahakala Lord, use him mightily brother। प्रभु आपकी लाइफ से सब कंफ्यूजन को आज दूर कर रहा है। कम स्टैंड हियर, उठाओ हाथों को। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये बहुत कठोर बंदा है, पर रियलिटी में आप अंदर से टूटे हुए हो। क्या ये सच है बात? यस। आपने बताया तो नहीं मेरे को पहले? नहीं। प्रभु आपके बारे में जानता है।
मैंने इसकी जिंदगी में देखा बदल, इसकी जिंदगी में कर्जा है। पर अगर भाई तू प्रभु के पीछे पूरी तरह से चलेगा, खुदावंद तेरे काम को ब्लेस करेगा। कर्जे में हो तो ओके, यस, प्रभु से दूर करेगा, प्रभु के पीछे चलो पूरी रीति से। ओके, उठाओ अपने हाथों को, आंखों को बंद करो। चर्च इस भाई की ओर हाथ बढ़ाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस भाई को अपने आत्मा से भर दे आज। इसके जीवन से दुष्ट आत्मा का काम आज खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु तेरा आत्मा इसे छुए और इसे नया कर दे मेरे प्रभु। ये आज के बाद नया हो जाए, सारा बोझ खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रभु यीशु आप इसका बोझ उठा दे और इसे चंगा कर दे। The anointing is upon you. The anointing is upon you. The anointing is upon you, brother. Just come in. Receive it. Receive it in Jesus' name. Choir, go and sing something, worship song. Hallelujah. Slowly, brother. Hallelujah. Everybody sing. Hallelujah. से ग्रहण कर। There's such anointing upon him. आज से तेरी जिंदगी से हर नशा जा रहा है। कोई नशा आज से तेरे को छुएगा नहीं। Yes. मिलकर restoration in Jesus' name. सब इसकी तरफ हाथों को बढ़ाएं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं तू इस भाई को रिस्टोर कर खुदावंद। और प्रभु आज के बाद ये नया व्यक्ति हो। भाई कुछ देर यहीं खड़े रहो और प्रार्थना करो। यीशु तुम्हें छू रहा है, कोई इस भाई को छेड़े ना। तू प्रार्थना कर भाई, यीशु आज तुझे नया कर कर भेज रहा है। मैं एक बहन को देख रहा हूँ, आपके बैक में पेन रहती है। आपकी बहन है, एक सिस्टर। कौन है वो सिस्टर? हाथ उठाओ फटाफट। आपके बैक में दर्द रहता है, कौन है वो सिस्टर जिसके बैक में दर्द रहता है? आपके डोंट स्टॉप, कीप प्लेइंग। आपके उठाओ हाथों को। इन जीसस नेम रिसीव योर हीलिंग। चंगी हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव दैट एनॉइंटिंग एंड हीलिंग। हर दर्द तुम्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। चेक करो कमर को, चेक करो सिस्टर, पीठ चेक करो। कैसा है सिस्टर? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
जो नहीं कर सकती थी वो करो। ऐसे में बैठने नहीं होता था मेरे को। बैठो। कोई दर्द है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यीशु को महिमा दे, यीशु को महिमा दे, यीशु को महिमा दे, यीशु को महिमा दे। हालेलुया। यीशु को महिमा दे, यीशु को महिमा दे, यीशु को महिमा दे। कब से था आपके? 2 महीने से। कैसे आया था ये दर्द? वीकनेस बोला डॉक्टर। अभी है दर्द? जब आई तब था? अभी भी था? हाँ, कितना था? बहुत था, बैठने को नहीं होता। बैठो, खड़े हो जाओ। दर्द है? जोर से बोलो। नहीं, वर्शिप आओ, हाथों को उसकी आराधना करो। बॉडी में पेन रहता है। मैं एक भाई को देख रहा हूं, आपके पूरे बॉडी में पेन रहता है। कौन है वो भाई? कम ऑन ब्रदर्स। आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, यू विल मिस योर मिरेकल। उठाओ अपने हाथों को और धन्यवाद करो खुदावंद का कि हमारे पास समय नहीं कि आप सोचें ओ राहा खाती हमरे महासोशो। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, थायराइड के कारण आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो गया है बहुत। थायराइड के कारण। कौन है वो सिस्टर? हाथों को उठाओ शीघ्रता से। थायराइड के कारण आपके बॉडी में। आपके सिस्टर गले में प्रॉब्लम है? यस, मैंने गले की। आपको गले का है? कम आगे आओ, आगे आओ। बहनें आपसे अच्छी है, कम से कम जो बोला जाता है उसे सुनती हैं। रोहा काया महा से प्राप्त करता। पेन है आपके? क्या है? और आपके पेन है थायराइड के कारण। खुदावंद ने इसलिए बुलाया तो चंगा कर सके। उठाओ अपने हाथों को, धन्यवाद करो। अभिषेक कर आराधना के लिए अभिषेक प्रार्थना करो। जाना Everybody worship. कब से था? 4 साल हो गया। 4 साल? क्या नहीं कर पाती थी तुम? कुछ खा नहीं सकती थी, जो मेरा मन था ना, कुछ भी मैं कर नहीं सकती थी। दर्द का? इधर था पूरा। अभी देखो, अंदर ऐसे घूट कर देखो। नहीं हुआ। आपको कैसे था? 8 साल। क्या? 8 साल? बताओ, बताओ। 8 साल से था, अभी ठीक हूँ। अभी ऐसे कोई दर्द नहीं? नहीं। हालेलुया।
क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं बोल नहीं सकता। खुदावंद तेरे को आज डिलीवर कर रहा है। उठा अपने हाथों को, आंखों को बंद कर, बोल यीशु मेरी जिंदगी में आ। बोलो यीशु मेरी जिंदगी में आओ। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? Holy Spirit, out. छोड़ दो brother, छोड़ दो। Out, out. खाया और पिलाया, out, out, out. आंखों को बंद कर, यीशु को पुकार अपने दिल में। मेरी बेटी, वो तेरे से प्यार करता है, वो तेरा बाप है। यीशु तेरा पिता है, वो तेरा सच्चा पिता है। वो धोखा नहीं देता, वो प्यार करता है। उसकी शांति से भर जा। आप लोग नहीं जानते ये बहन कहां से गुजर रही है, पर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया ये कहां से गुजर रही, जो मैं ओपनली नहीं बोल सकता। इसलिए चर्च अपने हाथों को इसकी ओर बढ़ाए। कुछ चीजें प्रभु दिखाता है जिसको आप ओपनली नहीं बोल सकते। इसलिए अपने हाथों को बढ़ाओ। इस बेटी के लिए प्रार्थना करो। सब जन अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ये देख रही हो, ये लोग देख रही हो बेटा, ये यीशु के लोग हैं। ये तेरा परिवार है आज से, ये तेरा परिवार है आज से। ओह जीसस, यीशु 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 यीशु। यीशु 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 यीशु। उठाओ अपने हाथों को। यीशु, प्रार्थना करो खुदावंद तुम्हें छुए। यहाँ पर उठाओ अपने हाथों को। थैंक्स करो खुदावंद का। बोलो मुझे भी छू ले प्रभु, छू ले।
थैंक यू जीसस। खुदावन आपको टच किया है, खुदावन आपको स्पर्श किया है, खुदावन आपको स्पर्श किया है, खुदावन आपकी जिंदगी को बदल दिया है। परमेश्वर आपको एक नया हृदय दे दिया है, आपके अंदर नया हो चुका है, आपका मन भावना सब नया हो चुका है। आपके अंदर परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ है। प्रभु का वचन आपके जीवन में तेजदारी होगा, प्रभु का वचन आपके जीवन में तेजदारी होगा, प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में तेजदारी होगा, प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में तेजदारी होगा, प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में तेजदारी होगा, प्रभु का वचन आपके जिंदगी में तेजदारी होगा, तेजदारी होगा, तेजदारी होगा। थैंक यू लॉर्ड। आपकी दृष्टि बदलेगी, आपके विचारधारा बदलेगा, आपका सोच बदलेगी, आपकी कल्पना बदलेगा, क्योंकि सब जहां पर वचन काम किया है, सारे इलाका में वचन काम किया है, सारे क्षेत्र में वचन काम किया है। शरीर में, आत्मा में, प्राण में, नस नस में, हड्डी हड्डी में, मांस मांस में प्रभु का वचन आपको आकर्षित किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वचन बहुत लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श किया है, लेकिन बता नहीं पा रहे। आपके अंदर कुछ तो हुआ है, यहाँ पर जितने भी आए एक अंदर कुछ तो हुआ है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने को आया नहीं है। अभी आपको एक्सप्लेन करने को आया नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर परमेश्वर ने क्या किया है वो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। ताकि किसी भी हालत में पीछे मुड़ के ना देखना, किसी भी हालत में पीछे मुड़ के ना देखना। जिस पवित्र आत्मा वचन की और आपको मार्गदर्शन करता है उसी पे चल चलना, उसी डायरेक्शन में जाना, उसी डायरेक्शन में जाना, उसी डायरेक्शन में जाना। किसी के कहने पे नहीं, केवल पवित्र आत्मा के कहने पे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू ग्लोरी। प्रभु जी आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा हरपन के समय हम एक गीत गाएंगे, तभी परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यान किया जाएगा। हालेलुया।